नमस्कार, मैं हूं आकाश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। खबरें वही जो है सही। बड़ी खबर आ रही है श्रावस्ती जनपद से। भारी मात्रा में पकड़ी गई खैर की लकड़ी। जी हाँ, भारी मात्रा में पकड़ी गई अवैध कटान करके लाई गई खैर की लकड़ी। जी हाँ, सिरसिया के संरक्षित वन क्षेत्र सोहेलवा रेंज के जरमौली बीट अंतर्गत घोलिया गांव से पूर्व एवं दक्षिण वन क्षेत्र में 17 साइकिल खैर से लदा बोटा लगभग 30 अदद पकड़ा गया। आपको बताते चले कि ये कोई नया मामला नहीं है। आए दिन वन माफिया विभाग की आंखों के नीचे ऐसी घटना को अंजाम देते रहते हैं। माल बरामद कर लिया जाता है, लेकिन कोई भी माफिया या आरोपी पकड़ा नहीं जाता है। विभाग के लोग केवल स्टाफ की कमी का हवाला देते रहते हैं। कभी अधिकारी का रोना रोकर पल्ला झाड़ लेते हैं और ये वन माफिया बेशकीमती लकड़ियों को काट कर बेचकर मालामाल हो रहे हैं। पूर्वी सोहेलवा रेंज के जरमौली बीट में 20 जनवरी 2021 सोहेलवा देव वन जीव वन सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति के संरक्षिका एवं पर्यावरणविद निहारिका सिंह को मुखबिर की सूचना दी गई। खैर कटान होकर रात में पिकअप पर लोड होकर निकलेगी। इस सूचना पर पर्यावरणविद ने इसकी सूचना एसडीओ बलरामपुर को देते हुए जानकारी दिया, लेकिन एसडीओ का रेंजर से संपर्क न होना बताया गया। फिर विद ने इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती को दिया। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष सिरसिया और पर्यावरणविद की पूरी टीम उपरोक्त स्थानों पर नाकेबंदी कर खैर भंडार स्थल पर 17 अदद साइकिल खैर से लोड लगभग 30 बोटे पाए गए, जिसमें वन माफिया साइकिल छोड़कर फरार हो गए। प्रशासन के सामने ये कोई नया मामला नहीं। अब सवाल यह है भी कि आखिर वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी आए दिन ऐसे ही अवैध कटान के मामले सामने आने के बाद भी कोई ऐसे इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहा है जिससे इसे रोका जा सके। जैसे मानो आंख बंद करके सो रहे हों, किसी को कोई खबर ही नहीं। यह ताकि वन माफिया ऐसी घटनाओं का अंजाम देने के लिए किसी के जान की भी परवाह नहीं करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण गब्बापुर नन्हे हत्याकांड का है। आखिर कब नींद से जगेंगे वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। इस मौके पर निहारिका सिंह, दयानंद शर्मा, राजेंद्र पासवान, धीरेन्द्र प्रताप सिंह एवं पुलिस बल सिरसिया रेंज, पूर्वी सोहेलवा रेंज सहित तमाम लोग खैर भंडार स्थल पर मौजूद रहे। आइए आपको सुनवाते हैं कि रेंजर द्वारा इस मामले को लेकर क्या बताया गया। श्रावस्ती से रमेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। ये विवाह सिंह के जो टांगिया है सागौन का निजी है, उसमें छिपा कर रखी गई थी और ये 28 ये टुकड़े हैं छोटे मोटे जो है, और इसमें रात भर भी हम लोग लगे रहे थे, इधर भी लगे रहे थे। मैडम ने और इन्होंने क्या नाम है पुलिस भी स्टाफ रहा था, घोगा कला साइड में था, तो वहाँ इन्होंने हम लोगों को ले जाया, बताया था। हमारा स्टाफ भी था, पुलिस स्टाफ भी था। सुबह कुछ लकड़ी, एक पेड़ की लकड़ी थी सागौन की, तो कुछ 2 बोटे हमने रात जो है बरामद कर लिए थे, बाकी यहाँ पड़ी हुई है। उसको उठाने के जब हमारा स्टाफ आया तो कुछ आहट हुई थी, तो उसे 2 आदमी भाग गए। उनको ये स्टाफ ने कहा कि हो सकता है हमारी लकड़ी उठाने आए हैं जो सागौन की है, इस वजह से। फिर उसके बाद में मैडम आई और उनके स्टाफ आए, तो उन्होंने कहा कि लकड़ी हमने पकड़ी है। और इसमें जो उन्होंने कहा कि लकड़ी हम वन विभाग को नहीं देंगे, पुलिस विभाग को ही देंगे, कार्रवाई पुलिस को होगी, ये हमारा मैटर है, हम जो चाहेंगे वही होगा और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो अगर ये साथ में इको विकास समिति मान नहीं रही, इको विकास समिति हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे कोई रेंज उसमें कोई रिकॉर्ड में ये इको विकास समिति काम ही नहीं कर रही है। तो इको विकास समिति कोई एनजीओ काम कर रहा है? कोई ये हमारे कोई एनजीओ काम नहीं कर रहा है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है हमारे यहाँ। जो रजिस्टर्ड थे पहले वो सब उनकी डेट निकल गई है, वो सब निष्क्रिय हो चुके हैं और नया कोई भी चालू नहीं है। लगभग कीमत कितनी होगी लकड़ियों की? अब इसकी नाप तोल के वैल्यूएशन निकाली जाएगी तो अभी ये लकड़ियाँ कहाँ जाएंगी? वन रेंज जाएंगी या अब जैसा है अब तो निहारिका सिंह की ही यहाँ चलती है, वो जैसा चाहेंगे वैसे ही करेंगे, जैसा चाहती है वैसे ही होता है। मैम, आज रात में आपने काफ़ी गश्त किया जंगलों में, आपकी टीम द्वारा लकड़ी बरामद की गई है। कहाँ पे लकड़ी बरामद की है, कितनी मात्रा है लकड़ी की? जो आज सुबह बरामद की गई है वो करीब 19 साइकिलें हैं, जिसमें खैर के छिले हुए बोटे लगे हैं। तो ये जंगल में काटे जाते हैं, वहीं इनको छिला जाता है और फिर ये खैर तस्कर को दे दिया जाता है। यहाँ पे एक खैर तस्कर का नाम आता है जो है राहुल वर्मा, और ये जो खैर की लकड़ी बरामद हुई है ये घोलिया गाँव की है, वहीं से आ रही थी।
और यहाँ पे सिस्टम ये है कि वहाँ के लोग, कुछ लोग काटते हैं, एक आदमी का नेतृत्व होता है, वो तस्कर को देता है, फिर तस्कर इसको निकालता है बाहर। और खैर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है कमर्शियल मार्केट में, क्योंकि इसके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, प्रिंटिंग इंक से लेके और काफ़ी कुछ चीज़ें, सब तम्बाकू वगैरह। ये कितनी कीमत होगी लगभग? अब हम नहीं कह सकते हैं, वो तो ये लोग आते हैं। रेंजर साहब, और ये लकड़ियाँ जो जाएंगी वो रेंज ऑफिस जाएंगी या पुलिस स्टेशन जाएंगी? नहीं, हम इस लकड़ी को हम लोगों ने अपनी सूचना द्वारा कुछ जो लोकल